हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में फ्रेंड्स आज हम बेसिक्स सीखेंगे। और बेसिक्स हमें अपने इतने स्ट्रॉन्ग करना है फ्रेंड्स कि हम कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही इजीली ऑपरेट कर पाए। तो अगर फ्रेंड्स हम बेसिक्स की बात करें तो जो सबसे बेसिक वर्ड्स हमारे सामने जब हम कोई अकाउंटिंग सीखने की बात करते हैं या जब हमें किसी बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग करना है या हम बेसिकली अकाउंटिंग की बात करते हैं या अगर हमें कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है या हमें किसी एंटिटी की काउंटिंग करना है या हमें किसी एंटिटी का फ्रेंड्स ऑडिट करना है, तो जो सबसे बेसिक वर्ड्स हैं जिस पर सारे कंसेप्ट हमारे टिके होते हैं, सबसे पहला वर्ड होता है उसमें फ्रेंड्स असेट्स। असेट्स को फ्रेंड हिंदी में हम संपत्ति बोलते हैं। अगर हमें किसी भी बिजनेस को समझना है या अगर हमें अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज लेना है तो आज जो मैं आपकी बेसिक क्लास ले रहा हूँ इसमें आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ये हमारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छा बिल्ड कर देंगे जिससे हम आगे क्लासेस हमारी बहुत ही स्मूथ हमारी क्लास जाएंगे और बहुत इजीली आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो असेट्स हमारा सबसे पहला वर्ड है। असेट्स यानी फ्रेंड्स संपत्तियां। किसी बिजनेस में सारे ऐसे ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स जो किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं वो उनके लिए संपत्तियां यानी कि असेट्स कहलाते हैं। ये सबसे पहला वर्ड है। धीरे धीरे अभी अपन और डिटेल में समझेंगे। सेकेंड वर्ड फ्रेंड्स आपके पास होता है इसके अलावा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हिंदी में दायित्व कहते हैं। कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके कारण हमारे ऊपर वर्तमान मजबूरी खड़ी होती है या एक ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर क्रिएट होता है कि हमें कोई पेमेंट किसी को करना है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज। फिर हमारे पास फ्रेंड्स होता है इनकम और फिर हमारे पास होता है फ्रेंड्स एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ये जो चार वर्ड हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी अकाउंटिंग क्लासेस जो हैं वो इन्हीं चार शब्दों पर बेस्ड हैं। अगर ये चार शब्द हमने बहुत अच्छे से समझ लिए तो हम अकाउंटिंग बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड्स कि असेट्स क्या होते हैं। असेट्स जनरली फ्रेंड्स किसी बिजनेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस जो उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं वो असेट्स कहलाएंगे। लाइबिलिटीज सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस फ्रेंड्स जो बिजनेस के लिए एक दायित्व खड़ा करते हैं, एक मजबूरी खड़ी करते हैं, एक ऐसा ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं जहां पर बिजनेस को किसी को कोई पेमेंट करना हो, वो लाइबिलिटी कहलाते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस फ्रेंड्स जिस पर्पस के लिए बिजनेस खोला गया है, जिस पर्पस के लिए बिजनेस खोला गया फ्रेंड्स उसे हम इनकम्स और एक्सपेंसेस उस बिजनेस के लिए कहेंगे। अब असेट, लाइबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस की फ्रेंड जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये हर बिजनेस के हिसाब से चेंज होते हैं। यानी कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जिस एकेडमी में आप क्लासेस ले रहे हैं, सपोज वहां का जो फर्नीचर है, जिस एकेडमी में आप क्लासेस ले रहे हैं वहां पे जो फर्नीचर रखा हुआ है उस एकेडमी के लिए वो फर्नीचर असेट है। अब आप सोचें कि उस एकेडमी के लिए वो फर्नीचर असेट है और किसी दूसरे बिजनेस की जब आप जाके अकाउंटिंग करें, लेट से आप किसी फर्नीचर शॉप में जाके आप वहां पे अकाउंटिंग करते हैं और आप ये सोचते हैं कि उस फर्नीचर शॉप में भी उनके पास जो फर्नीचर रखा हुआ है जिसको वो खरीदते बेचते हैं वो भी उनके लिए असेट है, तो यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। तो हमें ये समझना होगा फ्रेंड्स कि इनकम एक्सपेंसेस यानी कि असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम में फ्रेंड्स अगर नेचर ऑफ बिजनेस पता चल गया तो हम बहुत ही इजीली ये पहचान पाएंगे कि उस बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक बार जो मैंने चीज समझ ली कि ये असेट है तो ये हर जगह असेट ही होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस एकेडमी में आप बैठे हैं, अभी जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं अगर आप उस एकेडमी की अकाउंटिंग करेंगे तो उस एकेडमी के लिए वो फर्नीचर जो है फ्रेंड्स वो असेट है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स एक फर्नीचर शॉप की अकाउंटिंग करेंगे जहां पर फर्नीचर ही खरीदना बेचना उनका काम है, तो वो उनके लिए असेट्स नहीं है फ्रेंड्स, वो उनके लिए इनकम्स और एक्सपेंसेस है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम एक नॉर्मल बिल्कुल लेमैन में अगर हम बात करें तो आपके घर में आपकी जो टीवी है, तो अगर आपके घर में फ्रेंड्स आपकी जो टीवी है जिस पर आप अपना एंटरटेनमेंट की आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, ये टीवी फ्रेंड्स आपके लिए अगर आप अपनी अकाउंटिंग करो तो आपके लिए असेट है। लेकिन सैमसंग के लिए फ्रेंड्स वीडियोकॉन के लिए ये टीवी असेट्स नहीं है, ये उनका इनकम एक्सपेंसेस है क्योंकि यही उनका नेचर ऑफ बिजनेस है, वो इसी को खरीदते और बेचते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर हमें असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस समझना है तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस। जब तक कि हमें नेचर ऑफ बिजनेस नहीं पता होगा तब तक हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग या ऑडिट नहीं कर सकते। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप आपके लिए असेट है अगर आप खुद की अकाउंटिंग करते हो। लेकिन वो शॉप फ्रेंड्स जहां से आपने लैपटॉप खरीदा है उनके लिए वो असेट नहीं है, उनके लिए वो इनकम एक्सपेंस है।
तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है फ्रेंड्स? नेचर ऑफ बिजनेस को अपन बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, प्राइम एक्टिविटीज। यानी कि फ्रेंड्स जिस पर्पस के लिए मैंने बिजनेस खोला है, जिन एक्टिविटीज को करने के लिए फ्रेंड्स मैंने बिजनेस खोला है, जिन प्राइम एक्टिविटीज को मैं करता हूँ, वही मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कहलाता है। और उसी से मुझे इनकम एक्सपेंस को पता चलता है। एक बार मुझे इनकम एक्सपेंस क्लियर हो गया तो मैं असेट्स लायबिलिटीज को बहुत इजीली पहचान सकता हूँ। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि मेरे बिजनेस में जो चीज एसेट लायबिलिटी है उसको मैं इनकम एक्सपेंस मान लूं, या जो इनकम एक्सपेंस है उसको एसेट लायबिलिटी मान लूं। क्यों? क्योंकि मैंने नेचर ऑफ बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बाइक, आपके पास फ्रेंड जो बाइक है या आपकी जो स्कूटी है या आपकी जो गाड़ी है वो आपके लिए एसेट है, लेकिन होंडा के लिए, हीरो के लिए, बजाज के लिए वो उनका इनकम और एक्सपेंस है, क्योंकि वो वही खरीदते बेचते हैं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मोबाइल आपकी एसेट है, लेकिन वीवो के लिए, ओप्पो के लिए, रेडमी के लिए, रियलमी के लिए, रेडमी के लिए, रियलमी के लिए, इन सब के लिए फ्रेंड्स वो उनके इनकम्स और एक्सपेंसेस का साधन है, वो उनकी एसेट नहीं है फ्रेंड। करेक्ट है? तो ये चीज हमें सबसे पहले समझना बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें असेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस समझना है तो पहले हम नेचर ऑफ बिजनेस समझ लें। एक बार अगर हमने फ्रेंड्स अगर नेचर ऑफ बिजनेस समझ लिया तो हम बहुत इजीली असेट्स लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस को हम ट्रैक कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा अपन एग्जांपल लेते हैं और पर आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल के बाद लेट्स से फ्रेंड्स एक हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल शॉप का। तो मोबाइल शॉप, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मैं मोबाइल शॉप में आपके सामने कुछ शब्द रखूं तो आपको ये देखना है कि ये इस मोबाइल शॉप के लिए असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, इनकम होंगे, एक्सपेंस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इनके लिए? असेट्स। बिल्डिंग, ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इनके लिए? असेट्स। टेबल, ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इनके लिए? असेट्स। गुड्स परचेज, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इनके लिए? असेट्स। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, ये इनके लिए असेट्स नहीं होगा। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, जिस पर्पस के लिए मैंने बिजनेस खोला है और जब मैं वो एक्टिविटी करता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है? इनकम और एक्सपेंसेस। तो गुड्स परचेज मोबाइल शॉप के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस है, ये इनके सबसे बड़े एक्सपेंसेस में आएगा मोबाइल खरीदना। गुड्स परचेज फ्रेंड्स मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम मोबाइल खरीद रहे हैं, हमारा धंधा ये मोबाइल खरीदना और बेचना, हम बिजनेस ही करते हैं मोबाइल खरीद के बेचने का। यानी कि जब भी मैं मोबाइल खरीदूंगा तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंस बनेगा, जिसको आप टेक्निकल भाषा में, क्योंकि मोबाइल शॉप गुड्स इंडस्ट्री में कवर होती है, तो गुड्स इंडस्ट्री में एक्सपेंस को, इस एक्सपेंस को आप टेक्निकली क्या कहोगे फ्रेंड्स? परचेज। और अगर यही इंडस्ट्री फ्रेंड्स सर्विस इंडस्ट्री में कवर होती है तो इसी परचेज को आप क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। तो जो राइट वर्ड होगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? परचेज। और कंसेप्चुअली क्या है फ्रेंड्स? एक्सपेंस। तो गुड्स हमने जो परचेज किया वो फ्रेंड्स हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है मोबाइल शॉप के लिए। टेक्निकली इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि गुड्स इंडस्ट्री है, हम इसको बोलेंगे फ्रेंड्स परचेज। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हमने गुड्स को सेल किया है तो गुड्स सोल्ड, और गुड्स सोल्ड को लेट्स से फ्रेंड्स आप बोल दो इनकम, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोबाइल बेचना ही हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है। तो गुड्स सोल्ड यानी कि इनकम, और क्योंकि आप गुड्स इंडस्ट्री में हैं तो इसको टेक्निकली हम फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? सेल्स। और अगर सर्विस इंडस्ट्री में होती तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम इनकम्स। करेक्ट है? चलिए आइए और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एसबीआई करंट, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारे एसेट, हमारे बैंक में बैलेंस है, हमारी एसेट है। कैश, ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारी एसेट। एसबीआई लोन, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारी लायबिलिटी। करेक्ट? बहुत आसान है फ्रेंड्स, एक बार अगर हमने नेचर ऑफ बिजनेस समझ लिया तो हमारे लिए असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस पहचानना बहुत आसान आता है। लेकिन सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। अब मोबाइल शॉप में फ्रेंड्स इनके पास एक मोबाइल रखा हुआ है जो ये खुद के बिजनेस के लिए यूज करते हैं, यानी जिससे ये अपने कस्टमर्स को कॉल करते हैं। ये वाला मोबाइल ये इन्होंने खरीदने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है, तो ये वाला मोबाइल के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनकी ध्यान दीजिए, ये मोबाइल खरीदने बेचने के लिए इन्होंने नहीं रखा हुआ है, ये मोबाइल इन्होंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा हुआ है, जिससे ये अपने कस्टमर से बातचीत करते हैं। तो ये मोबाइल इनके लिए क्या हो जाएगा? असेट। करेक्ट है? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फर्नीचर शॉप। ठीक है, तो फर्नीचर शॉप में फ्रेंड्स, फर्नीचर शॉप
फर्नीचर शॉप में फ्रेंड्स गुड्स जब हम परचेज करेंगे, गुड्स परचेज, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इनका परचेज है, यानी कि सबसे बड़ा एक्सपेंस है। अगर आपने गुड्स सोल्ड किए हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी इनकम है, यानी कि सेल्स है। और लेट्स से इनका खुद का फर्नीचर जिस पे आगे कस्टमर्स बैठते हैं, ये खुद के यूज के लिए करते हैं, बिजनेस के यूज के लिए, ये इनकी एसेट है। और गुड्स परचेज्ड और सोल्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इन्होंने फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर बेचा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल में वही पर, जबकि मोबाइल शॉप में वही फर्नीचर, जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल या चेयर्स या इनका फर्नीचर, ये फ्रेंड्स इनके लिए इनकम एक्सपेंस नहीं है, ये इनके लिए क्या है फ्रेंड्स, ये है इनके लिए असेट, क्योंकि इनका नेचर ऑफ बिजनेस है मोबाइल शॉप, ये मोबाइल खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए फर्नीचर क्या होगा फ्रेंड्स, इनकी असेट। जबकि फर्नीचर शॉप में जब ये फर्नीचर खरीदेंगे बेचेंगे तो ये इनकी असेट नहीं होगी फ्रेंड्स, ये इनकी क्या होगी, ये इनकी होगी परचेज और सेल, यानी कि इनकम और एक्सपेंस। और वो फर्नीचर जो ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, जहां पर कस्टमर्स आके बैठते हैं, जिसके थ्रू ये लोगों को माल बेचते हैं, कस्टमर आके उसमें रेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, वो फर्नीचर इनकी एसेट है। ठीक है, एसी ये भी इनकी एसेट होगी फ्रेंड्स, करेक्ट। व्हीकल्स, इन्होंने कई व्हीकल्स लेके रखे अपने बिजनेस के लिए, तो जो भी इन्होंने व्हीकल्स लेके रखे हुए हैं वो भी इनकी फ्रेंड्स क्या हो गई, एसेट। और सीसीटीवी, जैसे सीसीटीवी कैमरास, ये भी क्या हो गए फ्रेंड्स, ये भी इनकी एसेट हो गई, करेक्ट। अब अगर हम फ्रेंड्स लें एक एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास फर्नीचर शॉप की एसेट है, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए जब हम बात करेंगे गुड्स परचेज, लेट्स से उन्होंने जो भी गुड्स खरीदे हैं, तो ये इनके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका सबसे बड़ा एक्सपेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे टेक्निकली, गुड्स इंडस्ट्री में परचेज। यानी कि उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे जो उसमें हो सकता है सीसीटीवी कैमरास भी हो, तो जहां पर फर्नीचर शॉप के लिए वो असेट बन रहे थे, वहीं पर इनके लिए वो इनकम और एक्सपेंस बनेंगे, क्योंकि ये इनका नेचर ऑफ बिजनेस, ये यही करते हैं, गुड्स सोल्ड, यानी कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे उन्होंने इनको बेच दिया, तो ये इनकी क्या बनेंगे फ्रेंड्स, सेल्स। सेल्स यानी कि इनकम, टेक्निकली सेल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि गुड्स इंडस्ट्री में है, कंसेप्चुअली वो इनकम ही है। मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल से फ्रेंड्स अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, यानी कि संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय को पहचानना सीखना है, सबसे पहले ये जानना होगा कि हम किस एंटिटी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि उनकी इनकम एक्सपेंस क्या है, और फिर हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि उनकी असेट, लायबिलिटीज क्या हो सकती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं किसी एंटिटी में जाता हूं जिसका नेचर ऑफ बिजनेस है व्हीकल्स का, जो कि कार खरीदती बेचती है फ्रेंड्स, तो वहां पर उनकी जो कार है वो उनकी असेट नहीं है, वो कार खरीदना बेचना उनकी इनकम और एक्सपेंस है। तो जब मैं उनकी अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे एक चीज क्लियर रहेगी कि जब कार खरीदेंगे और बेचेंगे तो इनका मेन एक्सपेंस इनकम है, और इसके अलावा जनरली बाकी जो चीजें होंगी वो इनकी असेट्स और लायबिलिटी होंगी। ये मेरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर बिल्ड कर देता है। ये हमारा पहला कंसेप्ट बहुत अच्छे से फ्रेंड्स क्लियर हो गया। क्या हमने समझा कि असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इनको पहचानने के लिए हमें नेचर ऑफ बिजनेस समझना क्यों जरूरी होता है, और नेचर ऑफ बिजनेस समझने से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। जब भी हमारी क्लास एंड होने वाली होगी फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक टास्क हर बार क्लास के बाद देके जाऊंगा, जो कि आपको ट्राई करना है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो आई है कि नहीं, आपको कंसेप्ट का नॉलेज जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं। तो अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है, इसका मैं एक टास्क अब आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको अगली क्लास जब हमारी होगी उसके पहले आपको अटेम्प्ट करके लेके आना है। तो लेट्स से फ्रेंड्स, हमारे नेचर ऑफ बिजनेस का नाम है, मैं आपको मैं आपको शब्द दे रहा हूँ एक नेचर ऑफ बिजनेस के, और आपको उन शब्दों के सामने सिर्फ ये बताना है कि वो शब्द उस बिजनेस के लिए संपत्ति है, दायित्व है, आय है, वे। ठीक फ्रेंड्स, तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है, जो मैं आपको शब्द दे रहा हूँ जिस नेचर ऑफ बिजनेस के, वो है फ्रेंड्स आपका लेट्स से स्कूल। तो फ्रेंड्स आपके स्कूल के मैं कुछ शब्द दे रहा हूँ, और ये आप नोट करते जाएं अपनी कॉपी में, ये आपका होमवर्क है। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन लेके आना है। आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि एक स्कूल के लिए संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आप नोट करते चले, इसके सामने आप जगह छोड़ते जाएंगे शब्द के सामने,
और अगली क्लास में आने के पहले ये टास्क आप जरूर करके आए। तो सबसे पहले शब्द है फ्रेंड्स लैंड, फिर है फ्रेंड्स बिल्डिंग, फिर है फ्रेंड्स फर्नीचर, ठीक है फ्रेंड्स, फिर है आपका नेक्स्ट फ्रेंड्स कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बाद है नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स पी, सैलरी। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं डैश करके जगह छोड़ते जा रहा हूँ, जैसे आपको बताना है कि भाई अगर नेचर ऑफ बिजनेस स्कूल है, अगर जो हमारी एक्टिविटी वो स्कूल की है, अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और टीचर्स को हम सैलरी देते हैं, मतलब बच्चों से हमें फीस आती है और हम टीचर को सैलरी देते हैं, ये आपने नेचर ऑफ बिजनेस समझ लिया। इसके अकॉर्डिंगली अब आपको ये बताना है कि ये जो शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये स्कूल के लिए संपत्तियां, दायित्व आए हुए हैं, तो आपको जो भी सही लगता है वो आपको लैंड के सामने लिख देना है कि ये असेट है, लायबिलिटी, इनकम है, एक्सपेंस है। ऐसी बिल्डिंग के सामने, फर्नीचर के सामने, कंप्यूटर्स के सामने, फी के सामने, सैलरी के सामने। करेक्ट फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूँ, ये आप नोट करते जाएं और इनके आंसर आप चाहे तो अभी लिखते जाएं, चाहे तो घर से करके लेके आए। नेक्स्ट फ्रेंड आप लिखिए हॉस्टल, हॉस्टल बिल्डिंग, नेक्स्ट हॉस्टल लैंड, करेक्ट। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट बोर्ड, okay, next friends, sports items, next friends whiteboard and stationery, okay friends, sports items, whiteboard and stationery. Next देखिए friends, गवर्नमेंट ग्रांट, और इसमें फ्रेंड्स आप ब्रैकेट में लिखिए 50% इज रिफंडेबल। यानी कि फ्रेंड्स हमें भारत सरकार ने स्कूल को कुछ दान राशि दी है जिसमें 50% दान राशि वापस करना है और 50% नहीं करना है। तो आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल के लिए क्या होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, आई होप आप साथ में नोट करते जा रहे हैं ताकि आप इसको क्लास में ही या क्लास के बाद जब भी आपको समय मिलता है आप अटेंड करें। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है क्लासेस का कि आपके अंदर स्किल डेवलप हो। अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होना चाहिए, पहला, और दूसरा हमने जो भी टास्क आपको दिए हैं वो आप सिंसियरली घर से करके लेके आए। अगर आप इतना 24 से 30 दिन लगातार करते हैं तो आप बहुत जल्द अपनी अर्निंग्स जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको किसी पर भी डिपेंडेंट पर नहीं रहना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अपनी खुद की अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो सिर्फ 24 से 30 क्लासेस की बात है फ्रेंड्स, सिंसियर रहें, क्लास में कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुने और जो भी हमने टास्क दिए हैं वो आप बहुत ध्यान से करके आए। आप लोग मेरा नंबर भी नोट कर लें फ्रेंड्स, मेरा नंबर है 8878277341। आई रिपीट फ्रेंड्स, 8878277341। आपको कोई भी डाउट आता है फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी टास्क करते समय आप मुझे ये, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी इंक्वायरी छोड़ दें, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। करेक्ट फ्रेंड्स। और आपको जो भी अपनी क्वेरी है वो आपको 11 से 8 के बीच में ही छोड़ना है। 11 से 8 के बीच में आप व्हाट्सएप कर दें, आपको आपकी क्वेरी का रिजॉल्व, जो भी रेजोल्यूशन होगा, जो भी आंसर होगा, वो मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा विद इन 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के अंदर। बट ये दो बातों का प्लीज फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट। हमें 24 से 30 क्लासेस के अंदर आपके अंदर स्किल डेवलप करना है। और अगर फ्रेंड्स हमें आपके अंदर स्किल डेवलप करना है तो इसके लिए पहला तो आपको सिंसियर रहना होगा, आपको खुद समझना होगा कि मुझे, मेरा करियर, मुझे स्किल डेवलप करने की बहुत जरूरत है।
और आपको टास्क को बहुत ही सिंसियरली करके लेके आना होगा। साथ ही ये भी समझें कि ये प्रोफेशनल क्लासेस हैं, तो आपको अपने अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर को डेवलप करना बहुत जरूरी है, जहां पर आप इन क्लासेस के दौरान कोई भी एक्सक्यूज ना बनाएं, क्लासेस में रेगुलर रहें, जो भी टास्क दिए गए उनको आप करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा बच्चों के प्लेसमेंट्स हुए हैं, बहुत अच्छा बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और सेम चीज फ्रेंड्स आपके साथ हो सकती है अगर आप रेगुलर रहते हैं, तो सिंसियर रहते हैं। तो इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से सारे वर्ड्स कवर हो गए, मैक्सिमम वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ और हम देखते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लासेस। स्कूल ने फ्रेंड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले सके। आपको बताना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कूल के लिए क्या होगा, ठीक है। इसके पहले, इन सबके पहले एक चीज और है, एक शब्द और है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है लाइसेंस। लाइसेंस टेकन फ्रॉम CBSE बोर्ड। License taken from CBSE board एक फ्रेंड्स ये भी हो गया। जो स्कूल है फ्रेंड्स, उसको क्योंकि स्कूल रन करना है, तो स्कूल रन करने के पहले उसने CBSE बोर्ड से लाइसेंस लिया है। तो आपको ये बताना फ्रेंड्स कि ये लाइसेंस स्कूल के लिए क्या होगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे फ्रेंड्स इस सेशन में, और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मिलने के पहले मैं आपको इस टास्क के जो ये टास्क है हमारा, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और इस सॉल्यूशन को समझने के बाद हम फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम ये समझेंगे कि असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। अभी आपने आज कॉमन सेंस से समझा, कॉमन सेंस से पहचाना, और आई होप 80-90% आपको आंसर्स तो वैसे ही बन रहे होंगे। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग तो बहुत ही आसान है, पूरा कॉमन सेंस पर बेस्ड है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। कुछ टेक्निकल बातें अगर हम जान लें तो बहुत जल्द एक्सपर्टाइज आ सकती है। अगली क्लास में फ्रेंड्स हम और टेक्निकल होंगे, हम जानेंगे कि असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस को हम और टेक्निकली कैसे पहचानते हैं, इनको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो मैच क्यों करती है। बैलेंस शीट मैच करने का रीजन क्या है, असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा मैच क्यों करते हैं। हमारा 11th-12th निकल गया, स्कूल निकल गया, कॉलेज निकल गया, MBA हो गया, लेकिन कभी हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी लायबिलिटीज और असेट हमेशा मैच क्यों करते हैं। कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत सारी बातें जो हम अगली क्लास में जानेंगे। 2 से 3 क्लासेस हमारी इस तरह की चलेंगी जो हमारे बेस को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगी। और फ्रेंड्स हम फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में इन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे, जहां हम सॉफ्टवेयर के थ्रू पर अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो आज के सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।